हिंदी फोल्क एडवेंचर कथा अपुराण। हे अगस्त्य मुनि, संसार के हर परिवार में अपनी अपनी कहानी और वेदना छिपी होती है। अपनी प्रिय पुत्री गोमा को विदा करने के बाद शिव भट्ट दंपति शोक में डूब गए। वे बिलख बिलख कर रोते हुए अपनी बेटी और दामाद की डोली को तब तक निहारते रहे जब तक वह उनकी आंखों से ओझल नहीं हो गई। कुमार जी बोले, हे अगस्त्य मुनि, जब धरती से डोली ओझल हुई तो शिव भट्ट दंपति पेड़ पर चढ़कर विलाप करने लगे। अचानक पेड़ की शाखा टूट गई और गिरकर उनकी मृत्यु हो गई। उसी क्षण शिवदूत उन्हें दिव्य विमान में बैठाकर कैलाश ले गए, जहां वे दिव्य शरीर धारण कर सदा के लिए निवास करने लगे। शिव शर्मा और गोमा रास्ते में भारवाहकों से वन, वृक्ष और जीव जंतुओं के नाम पूछते चले। वे उन्हें समझाते हुए आगे बढ़ते रहे। इसी तरह चलते चलते शाम के समय वे एक सरोवर वाले विशाल वन में पहुंचे। वहीं डेरा डालकर भोजन करने के बाद अत्यधिक थकान के कारण वे गहरी नींद में सो गए। रात के समय महादेव के श्रापवश चोरों ने गोमा की समस्त धन संपत्ति और शरीर के आभूषण तक चुरा लिए। सुबह जागने पर जब गोमा ने देखा कि सब कुछ लुट चुका है तो वह फूट फूट कर रोने लगी। तब भारवाहकों ने उन्हें समझाते हुए कहा, हे गोमा, मत रो। थकान के कारण हम गहरी नींद में सो गए और यह अनर्थ हो गया। अब हम तुम्हारे माता पिता को क्या जवाब देंगे? तुम जो भी आज्ञा दोगी हम वही करेंगे। महादेव के श्राप के कारण गोमा को एक और दुहक झेलना पड़ा। मायके से उपहार स्वरूप मिले सभी आभूषण और संपत्ति चोरी हो गई। शुरू में विलाप करने के बाद उन्होंने यह सोचकर मन को समझाया कि खोई हुई संपत्ति को याद कर रोने से कुछ हासिल नहीं होगा। फिर उन्होंने भारवाहकों से कहा, अब मेरे पास तुम्हें खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए तुम यहीं से लौट जाओ और मेरे माता पिता को यह समाचार सुना देना। इतना सुनकर वे उन्हें प्रणाम करके वापस लौट गए। वन के कंदमूल और फल खाते हुए जब वे एक विशाल पर्वत पर पहुंचे, तब गर्भवती गोमा भूख और थकान के कारण रास्ते में ही गिर पड़ी। उन्होंने कहा, हे स्वामी, मैं भूख के मारे अब एक पग भी नहीं चल सकती। शिव शर्मा को उन पर अत्यंत दया आई और उन्हें अपनी गोद में लिटाकर समझाते हुए बोले, हे प्रिय, यहाँ खान पान और जल के लिए कुछ भी नहीं है। थोड़ा आगे चलने पर फल फूल और पानी मिल सकता है। अतः धीरे धीरे चलते हैं। इसके बाद जब शिव शर्मा उन्हें सहारा देकर ले जाने लगे, तब गोमा अपने भाग्य को कोसती हुई मंद मंद कदमों से चलने लगी। पर्वत की तलहटी में पहुंचने पर शिव शर्मा ने फल तोड़कर खाने को दिए और जल भी पिलाया। हे स्त्री, हमारा घर भी आ पहुंचा, आओ, कहते हुए वे जगह जगह विश्राम कराते हुए उन्हें चंद्रज्योति नगर के बाहर ले आए। वहां उन्होंने घास फूस से बना एक घर उत्पन्न किया और गोमा को दिखाते हुए कहा, हमारा घर यही है। गोमा ने जब घर के भीतर जाकर देखा तो वहां केवल मकड़ी के जाले और कूड़ा करकट देख वे अपने पिता के घर को याद कर अधैर्य होकर फिर से रोने लगी। फिर उन्होंने सोचा, मेरे भाग्य ने मुझे ऐसी ही स्थिति में ला खड़ा किया है, अब रोने से क्या लाभ। यह सोचकर उन्होंने धैर्य धारण किया और झाड़ू से मकड़ी के जाले हटाकर कूड़ा करकट झाड़ू लगाकर साफ किया और घर को स्वच्छ किया। गोमा उस नए घर में धीरे धीरे रमने लगी। एक दिन शिव शर्मा ने कहा, हे स्त्री, तुम गर्भवती हो, हमारे पास कोई संपत्ति नहीं है, अतः प्रसव के खर्च और कर्मकांड के लिए मैं परदेश जाकर कुछ मांग कर लाता हूँ। तुम रोना मत और यहीं घर पर ही रहना। गोमा ने विनती करते हुए कहा, मैं अकेली स्त्री यहाँ कैसे रहूंगी और आप जैसे वृद्ध को अकेले कैसे भेजूं? अच्छा होगा कि हम यहीं गाँव घर में यजमानों से मांग कर गुजारा कर लें और खर्च जुटा लें, परंतु आप परदेश न जाए। पुनः शिव शर्मा बोले, हे स्त्री, हम निर्धन भले ही हों, किंतु ब्राह्मण का कर्म करना हमारा कर्तव्य है। मैं 1 मास के भीतर लौट आऊंगा। तब तक यदि भोजन कम पड़े तो चंद्रज्योति नगर में हमारे यजमान हैं, उनके घर जाकर मांग लेना। उन्होंने गोमा को बहुत समझाया। पति के ऐसे वचन सुनकर गोमा ब्राह्मणी ने लाचारी में अपनी सहमति दे दी। तत्पश्चात शिव शर्मा ब्राह्मण भिक्षा मांगने के लिए परदेश चले गए। 1-2 दिन का रास्ता चलने के बाद वे गंगा के तट पर ऋषियों के आश्रम में पहुंचे। वहां वृद्ध अवस्था के एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों पति पत्नी गंगा किनारे प्राण त्यागने की प्रतीक्षा में बैठे थे।
तब शिव शर्मा ने गंगा में स्नान किया और उनसे कहा, मुझे नित्य पूजा के लिए फल फूल दे दीजिए। ऋषि के आश्रम में प्रचुर मात्रा में फल फूल थे। शिव शर्मा का ऐसा आग्रह सुनकर उस वृद्ध दंपति ने पूछा, तुम कौन हो और कहां से आए हो? मैं शिव शर्मा नाम का ब्राह्मण हूं। चंद्र ज्योति नगर में मेरे घर पर मेरी ब्राह्मणी गर्भवती है। गर्भाधान आदि संस्कारों और कर्मों के निमित्त मैं भिक्षा मांगने के लिए आया हूं। तब उन वृद्ध दंपति ने कहा, तुम्हें जितनी आवश्यकता हो उतने फल फूल तोड़कर ले जाओ। तब वे शिव शर्मा ब्राह्मण स्वयं वृक्ष पर चढ़कर फल फूल तोड़ने लगे। उसी समय दैवयोग से वृक्ष की टहनी टूट गई और वृक्ष से गिरकर शिव शर्मा की मृत्यु हो गई। उन शिव शर्मा की मृत्यु के पश्चात वे श्री महादेव का रूप धारण कर कैलाश पर्वत चले गए। श्री महादेव को आया देख माता पार्वती ने स्वर्ण के कमंडल से उनके चरण धोए और उन्हें आदरपूर्वक भीतर ले गई। कुछ समय वार्तालाप करने के बाद पार्वती कहती हैं, हे ईश्वर, आपकी इस प्रकार की लीला को समझना किसी के लिए भी संभव नहीं है। यह आपकी कैसी लीला है? एक स्त्री को इस प्रकार कष्ट देकर आपका यहाँ चले आना, इसका अर्थ मैं समझ नहीं पाई। वैसी सुख में पली बड़ी ब्राह्मणी कन्या गोमा को छलकपट से गर्भवती बनाकर उसे एकांत में बेसहारा छोड़कर और दुख के सागर में डुबोकर आप आ गए। अब वह गोमा बेचारी क्या करेगी, हे हरि? पार्वती की ऐसी बातें सुनकर श्री महादेव ने मुस्कुराते हुए आज्ञा दी, हे पार्वती, केवल सेवक होने मात्र से कोई पाप के फल को भोगने से बच नहीं सकता। सेवक होने पर भी अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। गोमा भी अब शीघ्र ही सुखी होगी, इसमें कोई संदेह मत करो। उसके बाद भिक्षा मांगने गए शिव शर्मा ब्राह्मण कई दिन बीत जाने के बाद भी नहीं लौटे। तब गोमा ने अनेक प्रकार के दुख कष्ट सहते हुए चंद्र ज्योति नगर में जाकर भिक्षा मांगकर अपने प्रसव कर्म को पूरा किया। महीना पूर्ण हुआ और समस्त राज लक्षणों से युक्त पुत्र का जन्म हुआ। गोमा ब्राह्मणी ने चंद्र ज्योति नगर से ब्राह्मणों को बुलाया और ब्राह्मण मर्यादा के अनुसार बालक का नामकरण संस्कार करवाया। ब्राह्मणों ने ज्योतिष शास्त्र के अनुसार विचार करके बालक का नाम नवराज रखा और कहा, हे गोमा ब्राह्मणी, तुम्हारा बालक समस्त राज लक्षणों से संपन्न है। यह आगे चलकर राजा भी बन सकता है। यह तुम्हें सुख और संतोष प्रदान करेगा, इस बात को निश्चित मानो। ऐसे अमृत समान वचन सुनकर गोमा ब्राह्मणी ने मन में अत्यंत आनंद माना और ब्राह्मणों को भोजन कराकर श्रद्धापूर्वक दक्षिणा दी। तत्पश्चात ब्राह्मण गोमा और नवराज को आशीर्वाद देकर अपने घरों की ओर चले गए। उसके बाद गोमा ब्राह्मणी ने दूसरों का धागा काटकर और मेहनतम मजदूरी का काम करके उस बालक का पालन पोषण किया। वह नवराज बालक भी शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति दिन प्रतिदिन बढ़ता हुआ बड़ा होने लगा। खेलने जाते समय साथी चाहे जो कुछ भी कहें, वह सब चुपचाप सुन लेते थे, किसी से झगड़ा नहीं करते थे। साथियों के साथ खेलकर घर आने के बाद माँ जो कुछ भी देती थी, उसे खाकर चुपचाप बैठ जाते थे। अपने पुत्र का ऐसा सरल स्वभाव देखकर गोमा ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न रहती थी। एक दिन यजमानों के समीप जाकर उन्होंने कहा, हे यजमानों, मेरा पुत्र नवराज साथियों के साथ खेलकर घर आता है। वह न तो खाना मांगता है, न ही यह पूछता है कि खाना क्यों नहीं दिया। जो दिया जाए वह खा लेता है, न दिया जाए तो चुपचाप बैठा रहता है, क्रोध भी नहीं करता। वह कभी ऊंचे स्वर में नहीं बोलता और दी हुई वस्तु को कभी बेस्वाद भी नहीं कहता। मेरे घर में कोई संपत्ति नहीं है और न ही मेरे पति मेरे साथ हैं। आप यजमानों की दया और कृपा से ही किसी तरह एक समय का भोजन पाकर हम जीवित हैं। अब इस पुत्र नवराज का चूड़ाकर्म और यज्ञोपवीत, व्रतबंध आदि संस्कार मैं भला कैसे करवाऊं? गोमा के ऐसे वचन सुनकर यजमानों ने अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार जो बन सका वह दान दिया। गोमा ने उस सहायता से आवश्यक सभी सामग्री जुटाई और नवराज का चूड़ाकर्म, उपनयन आदि संस्कार संपन्न करवाकर उन्हें वेद पुराण आदि समस्त विद्याएं सीखने के लिए भेज दिया। समय बीतता गया। एक दिन नवराज की योग्यता से प्रसन्न होकर यजमानों ने गोमा से कहा, हे गोमा, वरुणपुर के अग्निस्वामी ब्राह्मण की पुत्री चंद्रावती विवाह के योग्य है। तुम तैयारी करो, हम नवराज का विवाह करवा देते हैं। यह सुनकर गोमा ने चिंता जताते हुए कहा, हे यजमानों, मेरे पुत्र की कोई कमाई नहीं है और न ही मेरे पास संपत्ति है। ऐसी स्थिति में कौन अपनी कन्या हमें देगा? यह विवाह कैसे संभव होगा?
गोमा की बात सुनकर यजमानों ने कहा, हे गोमा ब्राह्मणी, तुम्हें जो भी चाहिए बताओ, हम देंगे। यजमानों की यह उदारता देखकर गोमा अत्यंत प्रसन्न हुई और उन्होंने कहा, हे यजमानों, हम जैसे निर्धनों पर आपकी ऐसी दया है, आप धन्य हैं। इसके बाद उन्होंने विवाह की आवश्यक सामग्री मांगी और यजमानों ने सब कुछ उपलब्ध करा दिया। फिर शुभ दिन पर ब्राह्मण मर्यादा के अनुसार नवराज का विवाह वरुणपुर के अग्निस्वामी की पुत्री चंद्रावती के साथ संपन्न हुआ। गोमा, नवराज और चंद्रावती मिलजुल कर खुशी खुशी रह रहे थे। एक दिन जब नवराज साथियों के साथ खेलने गए तो उन्होंने उसे चिढ़ाते हुए कहा, तू तो बिना बाप का बेटा है। तेरे पिता कौन हैं और उनका नाम क्या है? हमें बता। साथियों की ऐसी चुभने वाली बातें सुनकर नवराज बहुत दुखी हुए और निरुत्तर होकर चुपचाप रह गए। और जब वे घर पहुंचे तो घर पहुंचते ही अपनी माता से पूछा, हे माता, मेरे मित्रों ने मुझसे ऐसी ऐसी बातें कही हैं। यह कहकर उन्होंने सारी बात सुना दी। तो मैं किसका पुत्र हूँ? मेरे पिता का नाम क्या है और वे कहाँ हैं? पुत्र के ऐसे वचन सुनकर गोमा अपनी भावनाओं को रोक न सकीं और वर्षाकाल में बादलों से जल गिरने के समान उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, हे बेटा, तुम्हारे पिता का नाम शिव शर्मा है। तब गोमा कहती हैं, हे पुत्र, तेरा मुख देखकर मैं तेरे पिता को भूल चुकी थी। यदि तू भी मुझे छोड़कर चला गया तो अब मैं किसका मुख देखकर जीवित रहूंगी? फिर तेरे जाने के बाद तेरी पत्नी चंद्रावती भी यहाँ नहीं रुकेगी, वह भी अपने मायके चली जाएगी। इसलिए जाने की बात मत कर। गोमा की ममता भरी बातें सुनकर नवराज फिर कहते हैं, हे माता, मेरी बात सुने। पिता का उद्धार करना पुत्र का परम धर्म है। जो पुत्र केवल अपने सुख के बारे में सोचता है, वह युगों युगों तक नरक भोगता है। मेरे पिता मेरे जन्म से पहले गए थे और आज तक नहीं लौटे। मुझे उनका पता लगाना ही होगा। यदि उनकी मृत्यु हो चुकी है तो मैं उनका क्रियाक्रम करूंगा और यदि वे जीवित हैं तो उन्हें सादर घर ले आऊंगा। यदि मैं इतना भी न कर सका तो मेरे जन्म लेने का क्या लाभ? आपकी सेवा के लिए बहू घर पर है ही, इसलिए कृपया मुझे जाने की अनुमति दें। नवराज के ऐसे स्नेहपूर्ण वचन सुनकर गोमा ब्राह्मणी संतुष्ट होकर कहती हैं, हे पुत्र, तुम धन्य हो। तुम्हारी बातों से मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारे पिता जीवित हों या न हों, तुम शीघ्र उनकी खबर लेकर आओ। ऐसा आशीर्वाद देकर उन्होंने उसे विदा किया। नवराज ने भी माता को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और अपनी पत्नी चंद्रावती को घर की जिम्मेदारियां समझाकर पिता की खोज में परदेश की ओर प्रस्थान किया। जगह जगह, क्या आपने शिव शर्मा नाम के वृद्ध ब्राह्मण को देखा है? पूछते हुए नवराज आगे बढ़ते रहे। इसी प्रकार खोजते हुए वे गंगा किनारे एक ऋषि आश्रम में पहुंचे। वहां उन्होंने एक अत्यंत वृद्ध ब्राह्मण और ब्राह्मणी को देखा और उनसे पूछा, आप लोग कौन हैं और यहाँ क्यों रह रही हैं? वे वृद्ध कहते हैं, हे बालक, हम ब्राह्मण हैं। वृद्धावस्था के कारण गंगा में अपने प्राण त्यागने की इच्छा से हम यहाँ बहुत समय से रह रही हैं। अपना घर छोड़कर हमने यहाँ यह कुटिया बनाई है। तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आए हो? तब नवराज कहते हैं, मैं नवराज नाम का ब्राह्मण हूँ। मेरे पिता, जिनका नाम शिव शर्मा है और जो चंद्रज्योति नगर के निवासी हैं, मेरे जन्म से पूर्व ही तीर्थाटन और आवश्यक कर्मों के निमित्त परदेश चले गए थे। वे आज तक नहीं लौटे। मैं उन्हीं का समाचार लेने निकला हूं। क्या आपने उन्हें कहीं देखा है? यह सुनकर वृद्ध ब्राह्मण कहते हैं, हे नवराज, गर्भावस्था के संस्कार, पुंसवन आदि के लिए भिक्षा मांगने आए चंद्रज्योति नगर के शिव शर्मा नामक वृद्ध ब्राह्मण को हमने देखा था। यहाँ अपनी नित्य पूजा के लिए फूल तोड़ने वे उस वृक्ष पर चढ़े थे, पर टहनी टूट जाने के कारण वे नीचे गिर गए और उनकी मृत्यु हो गई। जाकर देखो, शायद उनकी अस्थियां, हड्डियां अब भी वहीं शेष होंगी। वृद्ध दंपत्ति की ऐसी बातें सुनकर नवराज उस वृक्ष के नीचे गए। वहां उन्होंने अपने पिता की कुछ अस्थियां देखी और विलाप करते हुए बोले, हे पिता, मेरे जन्म के संस्कारों के निमित्त भिक्षा मांगने आए आप मेरा मुख देखे बिना ही इस निर्जन स्थान में वृक्ष से गिरकर मृत्यु को प्राप्त हो गए। अब यह समाचार मैं माताजी तक कैसे पहुंचाऊंगा? और जब मेरी माता इस शोक में डूबेंगी तो मैं उन्हें कैसे समझाऊंगा? ऐसा कहकर नवराज नाना प्रकार से शोक करते हुए भूमि पर लोटपोट होने लगे।
काफी समय बाद धैर्य धारण कर नवराज ने अपने पिता की सभी अस्थियों को एकत्रित किया और गंगा में ले जाकर उनका विधि विधान से अंतिम संस्कार किया। ब्राह्मणों की मर्यादा के अनुसार उन्होंने 10 गात्र मृत्यु के पश्चात के 10 दिनों के कर्म संपन्न किए। संस्कार के बाद वे सोचने लगे, अब मैं कहाँ जाऊं? यदि घर जाता हूं तो मेरे पास कोई संपत्ति नहीं है। ऊपर से पिता की मृत्यु का समाचार सुनकर माताजी अत्यंत शोक करेंगी, जो मुझसे देखा सुना नहीं जाएगा। इसलिए किसी राजा की सेवा कर कुछ धन अर्जित कर लेना ही श्रेष्ठ होगा। ऐसा विचार कर वे एक नगर में प्रविष्ट हुए और वहां के राजा की सेवा करने लगे। Hindi folk adventure. कथा अपुराण।